क्या आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अगर आपको चाइना जाना हो या चाइना से किसी को इंडिया आना हो तो ऐसा करने के लिए आपको किसी दूसरे देश से होकर आना या जाना पड़ेगा। हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, कोलंबो ये वो हब्स हैं जहां से इन दोनों देशों तक कनेक्टिंग फ्लाइट्स चलती हैं और इनके टिकट्स आमतौर पर काफी महंगे भी पड़ते हैं। अब सोचने वाली बात है, दो पड़ोसी देश 2 से 3 हजार किलोमीटर की दूरी, डायरेक्ट फ्लाइट चले तो बस 4-5 घंटे का सफर, लेकिन फिर भी इतना घूम के ज्यादा वक्त, ज्यादा पैसे लगाकर आपको ये यात्रा करनी पड़ती है। तो हमने भी सोचा आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन दोनों देशों के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, किन देशों को इससे फायदा हो रहा, आम आदमी के पॉकेट पर इसका कितना असर पड़ रहा, क्या हमेशा ऐसा चलता रहेगा या दोनों देशों के बीच एक बार फिर डायरेक्ट फ्लाइट हमें देखने को मिलेगी। ये सब बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर पड़ोसी देश होने के बाद भी भारत और चीन के बीच कोई सीधी उड़ान क्यों नहीं है। दरअसल भारत और चीन के बीच फ्लाइट 2020 में कोविड महामारी के दौरान रोकी गई थी। बाद में दोनों देशों ने कोविड-19 खत्म होने के बाद यात्रा प्रतिबंध को तो हटा दिया, मगर फिर भी दिल्ली और बीजिंग के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू नहीं हुई। हालांकि दोनों देशों के संबंध भी इस दौरान काफी खराब रहे। सीमा पर झड़पें और आपसी तनाव भी एक वजह हो सकती है, और क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब हैं कि जो इनके वीजा नियम हैं वो भी बहुत सख्त हैं। अब जब किसी देश के वीजा नियम सख्त होते हैं, वीजा रिजेक्शन हाई हो जाता है, उस देश में जाना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसका असर एयरलाइंस पर भी पड़ता है। अब मान लीजिए एक झटका तो एयरलाइंस को पहले ही लग जाता है जब किसी देश से डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाए, और क्योंकि चाइना में कोविड का जो डर पैदा हुआ उसने भी बहुत लोगों को वहां जाने से रोका था। प्लस कनेक्टिंग हब्स के जरिए जाने की वजह से ट्रैवलर्स 2019 के मुकाबले आधे से भी कम हो गई। सोचिए 2019 में डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए लगभग 4,46,431 लोगों ने ट्रैवल किया था। वहीं कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए 5,31,999 लोगों ने। वहीं 2024 में लगभग 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट तो जीरो हो गई। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए लगभग 4,60,000 लोगों ने यात्रा की। इसमें कितनी गिरावट आई? आधे से भी कम। हालांकि कुछ देशों की एयरलाइंस को इसमें भी फायदा हुआ, चलिए वो भी जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें जो डेटा है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अब सोचिए दो देशों की खींचातानी में बाकी के देशों को कितना फायदा हो सकता है। 2024 के पहले 10 महीनों में भारत और चीन के बीच यात्रा करने वाले 98,000 से अधिक यात्री सिंगापुर से जुड़े, जो 2019 की इसी ड्यूरेशन की तुलना में 16.6% अधिक हैं। देखा जाए तो इसका फायदा सीधा सिंगापुर एयरलाइंस ने जमकर उठाया, और ऐसा करके सिंगापुर अब चीन भारत यात्रियों के लिए हांगकांग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब भी बन गया, जो 2019 में तीसरे स्थान पर था। अब ये देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसने 2019 के पहले 10 महीनों में 4500 से अधिक भारत चीन यात्रियों को जोड़ा था, उसकी 2024 की इसी ड्यूरेशन में ये संख्या 30,000 से अधिक हो गई। आप अंतर देख सकते हैं, कहां 4-5 हजार और कहां 30,000। बांग्लादेशी कैरियर्स यूएस बांग्ला एयरलाइंस और बिमन बांग्लादेश ने इस अवसर का जमकर फायदा उठाया। सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट तो वियतनाम की है। वियतनाम के दो प्रमुख हवाई अड्डे हनोई और हो चिन में, जहां 2019 में भारत चीन को जोड़ने वाली शायद ही कोई एयरलाइंस हो, वो अब एक बड़ा कनेक्टिंग हब बन गया है। जनवरी-अक्टूबर 2024 में लगभग 20,000 ऐसे यात्रियों ने यहां से दोनों देशों के लिए उड़ान भरी। इस अवसर का फायदा उठाया वियजेट एयर और वियतनाम एयरलाइंस। हांगकांग एयरपोर्ट, जिसे हांगकांग के स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस और चीन की तुलना में एक अलग वीजा व्यवस्था के कारण वास्तव में चाइनीज एयरपोर्ट नहीं माना जाता, भारत और चीन के बीच लीडिंग कनेक्टिंग हब बना हुआ है। हांगकांग से जुड़ने वाले यात्रियों की संख्या जनवरी-अक्टूबर 2024 में लगभग 1,73,000 रही। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपने 2 एयरपोर्ट्स के साथ 2019 में भारत और चीन के बीच यात्रियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब था। जनवरी-अक्टूबर 2024 में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले सिंगापुर है। दोनों हवाई अड्डों के
माध्यम से लगभग 93,000 यात्रियों ने यहां से ट्रैवल किया। थाई एयर एशिया ग्रुप ने इसका जमकर फायदा उठाया। ये ग्रुप भारतीय हवाई अड्डों से बैंकॉक की उड़ानों में अधिक क्षमता जोड़कर इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, कुछ देशों को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। कुआलालंपुर में 2019 की तुलना में भारत चीन को जोड़ने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई। कुआलालंपुर और भारत और चीन दोनों के बीच मार्गों में चल रही मलेशियन कैरियर्स की क्षमता महामारी से पहले के स्तर से कम थी। 2024 के जनवरी-अक्टूबर में कुआलालंपुर का भारत चीन कनेक्टिंग ट्रैफिक 32,000 से अधिक यात्रियों का था, जो 2019 के पहले 10 महीनों की तुलना में 44% कम। कोलंबो का भी कुछ यही हाल रहा। जनवरी-अक्टूबर 2019 में भारत और चीन के बीच यात्रा करने वाले 43,000 से अधिक यात्रियों ने जहां सफर किया था, तो वहीं उसके मुकाबले 2024 में 82% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई। ये मुख्य रूप से श्रीलंकाई एयरलाइंस नेटवर्क को प्रभावित करने वाली विमान क्षमता की कमी के कारण था। सीरियम डेटा से पता चला कि श्रीलंका ने पिछले साल जनवरी-अक्टूबर में कोलंबो और चीनी हवाई अड्डों के बीच सिर्फ 290 उड़ानें संचालित की, जो 2019 की समान अवधि में 1200 से अधिक उड़ानों से काफी कम। ये तो वो रिपोर्ट थी जिन देशों ने चाइना इंडिया के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होने के चलते फायदा उठाया। अब बात करेंगे चीनी और भारतीय एयरलाइंस के लिए अब किस तरह से मौके बन सकते हैं। अब क्योंकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद ये ऐलान हुआ है कि भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है इंडियन एयरलाइंस डायरेक्टली चाइना तक जाएंगी। जो ज्यादा पैसे लगा रहे थे वो कम हो जाएंगे, समय बचेगा, ज्यादा लोग दोनों देशों की यात्रा कर सकेंगे। बीजिंग का मानना है कि चाइनीज कैरियर को अधिक लाभ होगा, क्योंकि महामारी से पहले दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट मार्केट में उनका प्रमुख हिस्सा था, और उसके बाद जब फ्लाइट रुकी तो इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ। चीन का दावा है कि वो भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में वीजा जारी कर रहा है। चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा जारी करने की संख्या कथित तौर पर 2019 में लगभग 2 लाख से घटकर 2024 में कुछ हजारों पर आ गई। जनवरी 2024 में दिल्ली में चीनी दूतावास ने कहा था कि 2023 में भारतीय नागरिकों को 1,80,000 से अधिक चीनी वीजा जारी किए गए। अब सोचिए, चीनी और भारतीय एयरलाइंस के पास दिसंबर 2019 तक दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधे उड़ानें थी, जिनकी सीट क्षमता लगभग 1,25,000 थी। इंडिगो और एयरलाइंस 31% की उड़ान भरती थी। अन्य लगभग 70% उड़ानें चाइनीज एयरलाइंस की थी, जिनमें एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना साउदर्न और शेडोंग एयरलाइंस शामिल थी। अब क्योंकि जल्द ही दोनों देशों के बीच डायरेक्ट उड़ान हमें देखने को मिलेगी, तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। ज्यादा परेशान चाइना है, उसने कई बार भारत के सामने ये मुद्दा उठाया, और वो ऐसा क्यों चाहता है, ऊपर जो हमने डेटा दिखाए उससे आप भी समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमने इंडियन एक्सप्रेस के डेटा का इस्तेमाल किया। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।